जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं हमारे देश के उन सभी अमर शहीदों, क्रांतिवीरों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को सत सत नमन के साथ तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने हमें इस स्वतंत्र भारत में गर्व के साथ जीने का अवसर प्रदान किया। और साथ ही साथ मैं हमारे देश के उन तमाम पुलिस एवं फोर्सेस को भी धन्यवाद करता हूं, जिनके वजह से हम अपने देश एवं हम अपने घरों में सुरक्षित रहना महसूस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मगध से आपका स्वागत किया जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम अपने नेशनल फ्लैग को स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर 15 अगस्त को फहराकर हम सभी मिलकर एक नेशनल फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। पर क्या आप यह बात जानते हैं कि हमारे नेशनल फ्लैग को अनऑफिशियली कब और किस कलर में फहराया गया था? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं हम अपने नेशनल फ्लैग एवं 15 अगस्त से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। भारत में सबसे पहले नेशनल फ्लैग 7 अगस्त 1906 को कलकत्ता के पारसी बागान स्क्वायर में अनऑफिशियली रूप से फहराया गया था। दूसरी बार नेशनल फ्लैग को फ्रांस के कैपिटल पेरिस में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर 1907 में फहराया था। इसी फ्लैग को जर्मनी के कैपिटल बर्लिन में भी सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान फहराया गया था। 1917 में होम रूल मूवमेंट के दौरान भी डॉक्टर एनी बेसेंट एवं लोकमान्य तिलक ने नेशनल फ्लैग को फहराया था। इस फ्लैग में 5 रेड और 4 ग्रीन कलर की पट्टियां के साथ सप्तऋषि का प्रतीक बना हुआ था और साथ ही साथ राइट साइड अपर कॉर्नर में यूनियन जैक यानी ब्रिटेन का फ्लैग भी लगा हुआ था। 1921 में बेजवाड़ा यानी प्रेजेंट के विजयवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सेशन के दौरान आंध्र प्रदेश के युवाओं के द्वारा एक फ्लैग तैयार किया गया था, जिसे गांधी जी के पास ले जाया गया। इसमें 2 रंग लाल और हरा के साथ चरखा भी था। गांधी जी ने इस फ्लैग में सफेद रंग जोड़ने का सुझाव दिया था। कुछ लोग इस फ्लैग में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन से काफी नाराज थे। इस वजह को ध्यान में रखते हुए नए फ्लैग को 1921 में ही अपनाया गया था। इस फ्लैग को पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। इस फ्लैग को कांग्रेस कमेटी के द्वारा ऑफिशियली रूप से 1931 में अपनाया गया। इंडिपेंडेंट इंडिया के प्रोसेस के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रिसाइडिंग में एक कमेटी का गठन हुआ, जिस पर इंडियन नेशनल फ्लैग में पॉजिटिव रूप से बदलाव करने के बाद फ्लैग को चुनने की जिम्मेदारी दी गई। इस कमेटी ने चरखे को हटाकर अशोक चक्र को अपनाया। जब हमारे देश को आज़ादी मिली तो उस समय हमारे देश का कोई भी नेशनल एंथम नहीं था। हालांकि 1911 में ही रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जन गण मन को लिख लिया गया था, परंतु जन गण मन को 1950 में ऑफिशियली नेशनल एंथम का दर्जा दिया गया। हर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाल किले पर हमारे नेशनल फ्लैग को फहराया जाता है, परंतु 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराया था। 15 अगस्त 1947 तक हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी सीमा रेखा नहीं था। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन को 17 अगस्त को बनाया गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद हमारे भारत देश ने 560 प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में शामिल किया था। हैदराबाद और जूनागढ़ को इंडियन फोर्सेस के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। हमारे भारत देश की स्वतंत्रता के बाद पुर्तगाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया और गोवा को एक पुर्तगाली स्टेट डिक्लेयर किया। बाद में 19 दिसंबर 1961 को इंडियन फोर्सेस के द्वारा गोवा को भारत में मिला लिया गया। सबसे अनोखी बात यह है कि हमारे भारत देश ने इतिहास के पिछले 1 लाख वर्षों में कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया है। 15 अगस्त को हमारे भारत देश के अलावा भी 3 अदर कंट्री अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। साउथ कोरिया 15 अगस्त 1945 को जापान से आज़ाद हुआ। बहरीन 15 अगस्त 1971 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ एवं कांगो 15 अगस्त 1960 को फ्रांस से आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 को 1 रुपया $1 के बराबर था एवं हमारे यहाँ सोने का भाव 88 रुपये 62 पैसे पर 10 ग्राम थे।
15 अगस्त को ही वीर चक्र को रिकॉग्निशन किया गया। 15 अगस्त 1972 में इंडियन पोस्ट ऑफिस में पिन कोड की शुरुआत हुई। 15 अगस्त 1982 को श्रीमती इंदिरा गांधी के स्पीच के द्वारा भारत में पहली बार टीवी पर कलर ब्रॉडकास्ट की शुरुआत हुई। लॉर्ड माउंटबेटन के प्रेस सेक्रेटरी कैंपबेल जॉनसन के अनुसार अलायंस फोर्सेस के सामने जापान का सरेंडर का दूसरी एनिवर्सरी 15 अगस्त को ही पड़ रही थी। इसी कारण भारत को 15 अगस्त को आज़ादी मिली। 15 अगस्त 1854 को ईस्ट इंडिया रेलवे ने कोलकाता से हुगली तक भारत में पहली बार पैसेंजर ट्रेन चलाई। हालांकि इसे ऑफिशियली 1855 में चलाया गया। 15 अगस्त 1950 को असम में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था, जिसमें लगभग 1500 से 3000 लोगों की जानें गई थी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।